हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आईफोन 16 की काफी बड़ी न्यूज जो है हमारे पास है और उसमें से सबसे बड़ी न्यूज ये है कि आईफोन 16 के जो नॉन प्रो मॉडल्स है उन्हीं के साथ आईफोन 16 के जो प्रो मॉडल्स है ये भी अब मेड इन इंडिया रहेंगे। और उसका प्राइस ड्रॉप कितना होगा, क्या रहेगा उसका प्राइसिंग, मेड इन इंडिया वाली न्यूज कितनी सही है, ये सब आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो बिग न्यूज है इनके बारे में, आईफोन 16 सीरीज के बारे में, और जो लीक्स निकल के आए हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कर रहे थे कि आईफोन 16 सीरीज जो है, पूरी सीरीज, ये आपको कब देखने मिलने वाली है। तो अभी जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द लीक्स एंड रूमर्स, कि 10th ऑफ सितंबर 2024 इस दिन को एप्पल का इवेंट होगा जिसमें ये सारे फोन्स रिवील होंगे विद प्राइसिंग, और इनका जो अवेलेबिलिटी है वो भी क्या रहने वाली है, सब इसी दिन पे हमको देखने मिलेगा। तो हार्डली कुछ दिन बचे हैं, काफी एक्साइटमेंट जो है अब बना रहेगा इन दिनों में और काफी मजा भी आने वाला है। आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स, ये दोनों ही फोन जो है अब जो फोन्स आते हैं यानी कि 6.1 इंचेस और 6.7 इंचेस के डिस्प्ले के साथ इनसे बड़े होने वाले हैं और ये अब तक के सबसे बड़े आईफोन्स रहेंगे। और यहाँ पे ये डमी मॉडल जो है ये एग्जैक्ट एक्चुअल डमी है। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे टेबल पे रख के आपको दिखाता हूँ कि ये जो है मेरे 15 प्रो मैक्स से, ये 16 प्रो मैक्स का डमी है, ये 15 प्रो मैक्स है, इससे थोड़ा सा बड़ा है। तो ना सिर्फ आईफोन 16 प्रो मैक्स और 16 प्रो, आईफोन 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स से टॉलर रहेंगे, बल्कि वाइडर भी रहेंगे और स्लाइटली थिकर भी रहेंगे। ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका डिस्प्ले जो है बड़ा रहने वाला है। आईफोन 15 प्रो के अंदर जो डिस्प्ले 6.1 इंच का होता था वो बढ़कर अब 6.3 इंच का होगा। 15 प्रो मैक्स का जो 6.7 इंच का डिस्प्ले था वो बढ़कर 6.9 इंच का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेजल्स जो है काफी पतले रहने वाले हैं, इस वजह से फॉर्म फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। बट क्या आपको इतने बड़े आईफोन्स देखना अच्छे लगेंगे, यूज करने अच्छे लगेंगे, इसके बारे में आपके थॉट्स क्या है ये कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन 15 प्लस और 16 प्लस के डायमेंशंस में कोई फर्क नहीं रहेगा, एटलीस्ट डिस्प्ले के साइज में और ओवरऑल डायमेंशंस में। और 15 और 16 के अंदर भी आपको वैसा कोई डिफरेंस जो है फॉर्म फैक्टर में देखने नहीं मिलने वाला। बैटरी कैपेसिटी भी इन सभी आईफोन्स की आपको बड़ी देखने मिलने वाली है, एक्सेप्ट फॉर आईफोन 16 प्लस। आईफोन 16 प्रो मैक्स में भी पहले के मुकाबले बड़ी बैटरी मिलेगी। 16 प्रो के अंदर सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आने वाला है, इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है परसेंटेज वाइज सभी दूसरे आईफोन्स के मुकाबले ज्यादा इंप्रूव देखने मिलेगी आपको, और इसके लिए जरूरत भी थी। आईफोन 16 में आपको 6% इंक्रीज देखने मिलने वाला है बैटरी कैपेसिटी में ओवर आईफोन 15। लेकिन सरप्राइजिंगली 16 प्लस के अंदर आपको 9% रिडक्शन देखने मिलने वाला है ओवर आईफोन 15 प्लस। तो ऐसा क्यों कर रहा है एप्पल, पता नहीं। सभी नए आईफोन्स के अंदर, चाहे वो प्रो सीरीज हो या नॉन प्रो सीरीज हो, सभी में आपको एक कैप्चर बटन देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे स्लीप वेक की होती थी उसके नीचे कैप्चर बटन है और इसको क्लिक करके आप फोटोज ले सकते हैं। और ऐसा भी बताया जा रहा है रूमर्स में कि आप इस पे फिंगर जो है स्वाइप करके मोड्स भी चेंज कर पाएंगे। अब तक 15 सीरीज के अंदर या पुराने किसी भी आईफोन के अंदर जो प्रो मॉडल्स है उसमें जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो 12 मेगापिक्सल की ही रहती थी। 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर एप्पल ने मेन जो कैमरा सेंसर है वो तो 48 मेगापिक्सल का कर दिया था, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल इसमें भी 12 मेगापिक्सल का था। लेकिन 16 प्रो और प्रो मैक्स में ये अल्ट्रा वाइड एंगल जो सेंसर है ये भी 48 मेगापिक्सल का होगा, जिसकी वजह से अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज, वीडियोस काफी बेहतर क्वालिटी के आएंगे। सिर्फ 16 प्रो मैक्स मॉडल के अंदर जो टेलीफोटो कैमरा है वो आपको सुपर टेलीफोटो कैमरा देखने मिलने वाला है, जिसमें आपको अप टू 300 mm की फोकल लेंथ देखने मिलेगी। तो काफी ज्यादा जूम कर पाएगा, मे बी अराउंड 10x आपको यहाँ पे ऑप्टिकल जूम देखने मिल सकता है इसमें। 14 प्रो मैक्स के अंदर जो 3x था उसमें 77 mm का फोकल लेंथ था, इसमें 300 mm का रहेगा। तो इमेजिन कर सकते हैं आप कितना बड़ा डिफरेंस रहेगा। मैंने आपको सुपर टेलीफोटो लेंस के बारे में बताया 16 प्रो मैक्स में, लेकिन 16 प्रो यूजर्स को क्या मिलेगा? लास्ट ईयर तो 3x दे दिया वहां पे एप्पल ने, तो 16 प्रो यूजर्स को मिलेगा 5x ऑप्टिकल जूम, जो पिछले साल 15 प्रो मैक्स के अंदर एप्पल ने दिया था। इस बार 16 प्रो के अंदर टेलीफोटो लेंस वो वाली आपको देखने मिल जाएगी। वाईफाई की टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव होने वाली है। प्रो मॉडल्स में आपको वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी देखने मिलेगी और नॉन प्रो मॉडल्स के अंदर आपको वाईफाई 6 ही देखने मिलेगा। तो वाईफाई 7 वाला राउटर अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में अपग्रेड करने का तो आपको वो बेनिफिशियल रह सकता है। सबसे अच्छी बात दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जो चल रहा था कि जो नॉन प्रो मॉडल्स है उनको एक साल पुराना वाला जो चिपसेट है वो आपको मिल रहा था व्हेन कंपेयर्ड टू प्रो मॉडल्स, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। सभी जो मॉडल्स है आईफोन 16 के उनको A18 चिपसेट देखने मिलने वाला है। बस वहां पे चिपसेट में नेमिंग का फर्क ये रहने वाला है कि A18 रहेगा नॉन प्रो मॉडल्स के लिए और प्रो मॉडल्स के रहेगा A18 प्रो। A18 प्रो जो रहेगा उसमें फिर जीपीयू की कैपेबिलिटीज वगैरह आपको और एनहांस देखने मिलेगी। लेकिन ये सभी जो चिपसेट्स है A18 या A18 प्रो के 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बने होंगे और ये जरूरी भी था क्योंकि अभी जो एप्पल इंटेलिजेंस आया है उसको काम करने के लिए ये चिपसेट्स लेटेस्ट वाले देना बहुत जरूरी है। 16 प्रो और 16 प्रो मैक्स में क्वालकॉम का नया X75 मोडेम भी आपको देखने मिलेगा, तो ज्यादा बेहतर 5G स्पीड्स आपको मिलेंगी इससे। इस बार ज्यादा एफिशिएंट OLED टेक्नोलॉजी, जिसको माइक्रो लेंस टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, उसका इस्तेमाल एप्पल कर सकता है टू इंक्रीज या फिर मेंटेन ब्राइटनेस, जो लास्ट ईयर के आईफोन में दिया था, लेकिन विद लोअर बैटरी कंजम्पशन। तो आपका जो बैटरी ड्रेन ज्यादा होता था, हीटिंग ज्यादा होता था फोन में, अगर ये टेक्नोलॉजी एप्पल इस्तेमाल करता है तो वो नहीं होगा ज्यादा ब्राइटनेस पे डिस्प्ले इस्तेमाल करने पे। फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी भी जो है थोड़ी इंप्रूव्ड आपको देखने मिलेगी। अभी हम सारे 15 सीरीज के आईफोन्स में 27 वॉट तक सपोर्ट जो है वो पाते हैं और मैक्सेफ जो है हमको 15 वॉट का मिलता है। लेकिन 16 प्रो और प्रो मैक्स में आपको 40 वॉट की वायर्ड चार्ज, अभी
16 के नॉन प्रो में आएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन 16 प्रो और प्रो मैक्स में आपको 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग और 20 वॉट की मैक्स सेफ वायरलेस चार्जिंग देखने मिल जाएगी। आपको अपग्रेडेड माइक्रोफोन्स भी देखने मिलने वाले हैं आईफोन 16 सीरीज के अंदर, ताकि जो सीरी की कैपेबिलिटीज है वो और एनहांस हो सके। आप जानते हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स पे तो है ही, लेकिन 16 की पूरी सीरीज में आपको देखने मिलने वाला है, जिसमें सीरी का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है और उसके लिए ही एनहांस्ड माइक्रोफोन भी आपको देखने मिलेगा। अब इतना सब चार्जिंग दे रहा है, फास्ट चार्जिंग दे रहा है, नया प्रोसेसर आ रहा है, लेकिन फोन हीट होगा तो फायदा क्या? तो इसके लिए एप्पल नया थर्मल डिजाइन का इस्तेमाल कर सकता है आईफोन 16 सीरीज में, जहां पे ग्राफीन थर्मल सिस्टम का इस्तेमाल करेगा बेटर हीट डिसिपेशन के लिए। बैटरी के ऊपर एक मेटल केसिंग वगैरह का ये लोग इस्तेमाल करेंगे, जिससे हीट आसानी से डिसिपेट हो जाए और फोन उतना गर्म ना हो। ये भी कहा जा रहा है दोस्तों के दोनों जो प्रो मॉडल्स है इसमें 2 टेराबाइट तक स्टोरेज ऑप्शन देखने मिल सकता है, लेकिन 1 टेराबाइट भी मोर देन इनफ होता है। शायद कोई कैमरा कैपेबिलिटी ऐसी आती होगी जिसके लिए 2 टेराबाइट की जरूरत पड़ती होगी, देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज 1 टेराबाइट भी ठीक है, बट ये भी एक न्यूज है। लुक्स में क्या एनहांसमेंट आएगा? तो नया आपको पॉलिश टाइटेनियम फ्रेम देखने मिल सकता है। अभी देख सकते हैं, अब ये मैट फिनिश वाला है, लेकिन जो स्टेनलेस स्टील की बात थी वो थोड़ी अलग ही थी, एक अलग चमक होती थी उसमें, तो वैसा आपको एक पॉलिश टाइटेनियम फ्रेम प्रो सीरीज में देखने मिल सकता है। एप्पल एक एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, जिसमें लेंस फ्लेयर का जो प्रॉब्लम आता था, लोगों को फोटो लेते तो एक हरा डॉट आ जाता था, तो उसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये भी आईफोन 16 सीरीज में आ सकता है, जिससे कैमरा में काफी बेहतर आपको परफॉर्मेंस देखने मिले। और कलर्स की अगर बात करें तो आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स में आपको एक नया ब्रॉन्ज कलर देखने मिल सकता है, और 16 में आपको ब्लैक, ग्रीन, पिंक, ब्लू और व्हाइट कलर ऑप्शंस देखने मिलने के चांसेस है। गाइस, ये जो आप यहाँ पे फोन्स देख रहे हो, ये जो डमी मॉडल्स है, ये डमी मॉडल जो है ऐसे ही किसी ने बनाया नहीं है, ये केस मैन्युफैक्चरर्स के पास होते हैं, जिनकी वजह से ये लोग आईफोन 16 सीरीज के केसेस बना सकते हैं। देखिए ये भी है और इसी के साथ जो है ये भी है, इसकी वजह से हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि डायमेंशंस क्या है, कैसा होने वाला है फोन। और क्योंकि इन मॉडल्स के ऊपर भी आपको ये कैप्चर बटन दिख रहा है, तो ये लोग जो केस बनाते हैं 100 करोड़ों या हजारों करोड़ों रुपए लगाकर अलग अलग मैन्युफैक्चर बनाते हैं, तो उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उनके पास ये सारे डायमेंशंस वगैरह होते हैं। और ये जो मॉडल्स हमको प्रोवाइड किया है, ये प्रोवाइड किया है केस्टिनो ने, जिसका मैंने काफी बार रिव्यू भी किया है, ड्रॉप टेस्ट भी किया है। और आईफोन्स के लिए इनके काफी अच्छे और नए केसेस आए हैं, वो भी नासा के साथ इन्होंने ऑफिशियल केसेस लॉन्च किए, तो वो बता देता हूं मैं आपको फटाफट से। तो ये देखिए, ये 2 केसेस है यहाँ पे, ये 15 प्रो मैक्स पे लगा है, ये 15 पे लगा है। ये ऑफिशियल केसेस है केस्टिनो के नासा के साथ जो इन्होंने लॉन्च किए हैं, और यहाँ पे काफी बेहतरीन लुक है, और इसके अंदर आपको प्रॉपर सेफ्टी भी मिल जाएगी, जिसमें आप ड्रॉप टेस्ट वगैरह जो हमारे देखते हैं हमेशा से वैसा ही सेम कैमरा भी प्रोटेक्टेड है। और ये सभी केसेस जो है इनके ये मैक्स सेफ केपेबल है, पीछे मैक्स सेफ की एक्सेसरी आप चिपका सकते हो और चार्ज भी कर सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और इनका पूरा कलेक्शन ही है नासा वाला मेरे पास ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, ये 15 के लिए है और ये 15 प्रो मैक्स के लिए। आप और भी दूसरे आईफोन्स के लिए जो भी आपके पास होंगे उसके लिए वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं इनके। और ये आईफोन के जो केसेस है, चाहे नासा वाले लो या दूसरे जो मैंने क्लियर वाले आपको बताया था, जैसे ये क्लासिक केस है या फिर ये अल्ट्रा इंपैक्ट केस है, ये वाले भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनके वेबसाइट का, वहां से जाके नबील 15 ये कूपन कोड इस्तेमाल करके आप परचेज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो टोटल कार्ट वैल्यू है, जो भी आपने कार्ट में ऐड किया, चाहे 1 केस हो 10 केस हो, उस पर आपको फ्लैट 15% का डिस्काउंट मिल जाए। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करना। अब बात करते हैं दोस्तों उस खबर की जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेड इन इंडिया ये आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स मॉडल्स जो है ये होने के पूरे चांसेस है। इनफैक्ट एप्पल ने इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, ऐसे जो न्यूज सोर्सेज है उनसे हमको पता चल रहा है। और एक बॉक्स भी हमको देखने मिल रहा है जिसपे लेबल लगा हुआ है आईफोन 16 प्रो असेंबल्ड इन इंडिया। इसकी वजह से प्राइस रिडक्शन क्या होगा या नहीं होगा वो बता देता हूं आपको। तो अभी ऐसा माना जा रहा है कि 10% जो है प्राइस में सेव कर सकता है एप्पल आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स को इंडिया में असेंबल करने की वजह से। ये असेंबल होगा, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। बाकी फोन्स भी जो है एप्पल के वो असेंबल किए जाते हैं, पार्ट्स तो इंपोर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे असेंबली होने की वजह से कस्टम ड्यूटी वगैरह में काफी उनको रिडक्शन मिल जाता है, कट मिल जाता है, जिसका जो फायदा है वो यूजर्स को पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन हमने जो प्रीवियसली देखा है कि एप्पल ने प्राइस बढ़ाया नहीं है, सेम प्राइस मेंटेन किया है। तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि कंपोनेंट कॉस्ट बढ़ने की वजह से, यानी कि 16 प्रो और प्रो मैक्स में जो एक्स्ट्रा चीजें एप्पल दे रहा है, नया चिपसेट दे रहा है, नया मोडेम दे रहा है, नया डिस्प्ले जो है बड़ा वाला मिल रहा है, डिजाइन में चेंज आ रहा है, दूसरी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ये सब की वजह से वो कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा। आप और मेरे जैसे कस्टमर्स के लिए उनको वही कॉस्ट में मिल जाएगा आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स जितने कॉस्ट में हमको 15 प्रो और प्रो मैक्स मिलता था। अब ये बात मुझे तो सही नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मेड इन इंडिया है तो क्यों ना दुबई जैसे प्राइस में या दुबई से थोड़े से महंगे प्राइस में, चलिए यहाँ पे जीएसटी और ये सब है, तो दुबई में अगर ₹1,00,000 का आता है तो 1,10,000 का आ जाए, 1,20,000 का आ जाए, तो बात जो है समझ में आती है। फिर वही 1,60,000 रुपए में मिलना था, तो फिर मेड इन इंडिया का क्या ही फायदा हुआ। आप क्या सोचते हैं इस मेड इन इंडिया वाली न्यूज के बारे में और इस प्राइस रिडक्शन के बारे में, या प्राइस रिडक्शन जो नहीं होगा उसके बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये दिखा रही दोस्तों आईफोन 16 सीरीज की लेटेस्ट न्यूज की, और बहुत ही ज्यादा न्यूज मैंने यहाँ पे कवर किया है क्योंकि काफी टाइम से वीडियो बना नहीं था, आप लोग भी बोल रहे थे। तो आपको इसमें से कौन सी न्यूज सबसे बेस्ट लगी, कौन सा फीचर सबसे बेस्ट लगा, मेड इन इंडिया वाला लगा या कुछ और लगा, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा। पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।